रामायण में जिनका वर्णन हुआ है, ऐसी वो कौन सी 17 जगह है जो आज भी मौजूद हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी वनवासी भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधने का काम किया। साथ ही अपने मर्यादित जीवन के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बने। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की। इसी कारण यह नदी रामायण में सम्मान पा गई। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्री राम जी ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर भी कहा जाता है। कुरई गांव सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई गांव से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को लंबे समय तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब फिर यहाँ का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। चित्रकूट प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना सहित पहुँचे थे। जब राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे, तब भरत भगवान राम की खोज में यहाँ आए थे और प्रभु राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट गए थे। सतना चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईयापति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर भगवान श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वनवास को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर उस स्थान को दंडकारण्य माना जाता था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। उड़ीसा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन तक इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर आकाश में रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में गिर गए थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी नासिक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिरधराज जटायु से श्री राम की मैत्री यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है।